हेलो दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, नए प्रश्न नए विचार। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया। मतलब जब बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया तो इसकी स्मृति में एक स्तूप का निर्माण किया गया। वो स्तूप कहाँ निर्माण किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है। बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध जो है ना, शाक्यगण से आते थे। बुद्ध किस गण से आते थे? शाक्यगण से आते थे। बुद्ध को बोध गया बिहार, बोध गया कहाँ है? बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ और पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ एक स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य जो है ना, पाली भाषा में हुआ। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा दिया। और इनका जो लेखन का कार्य जो है ना, किस भाषा में हुआ? तो पाली भाषा में लेखन का कार्य हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनारा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। हाँ, ये सही है। बुद्ध ने दुख का कारण लालसा को बताया। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। हाँ, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया। बुद्ध ने दुख का कारण किसका बताया? लालसा बताया। उन्होंने आत्मसंयम का मार्ग अपनाकर तृष्णा से मुक्ति का उपाय बताया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के अनुरूप है। फर्स्ट, अहिंसा का पालन करना चाहिए। हाँ, जैन सिद्धांत के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सही है। किसी जीव को न तो कष्ट देनी चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द किससे निकला है? जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। महावीर ने कहा सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये किस संघ से थे? महावीर किस संघ से थे? तो वज्जी संघ से थे। ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, जंगल में रहने लगा। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, सही है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। महावीर और उसके अनुयायी जो है शिक्षा किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा है। जो बोलचाल की भाषा है ना, वही प्राकृत भाषा है। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी होता है।
महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए किस भाषा का चुनाव किया? प्राकृत भाषा का चुनाव किया, ताकि आम जन भी उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? ठीक है, बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। फर्स्ट, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक गठन था। हाँ, ये सही है। संघ जो है एक भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था, ये सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जो संघ में जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों था, उसके लिए जो नियम बनाया गया था वो किस ग्रंथ में था? तो विनय पिटक ग्रंथ में था। इसीलिए 1 और 2 दोनों सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहाँ पर त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध, जो संघ में जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों रहा करते थे, उनके लिए एक नियम बनाया गया था। वो नियम किस ग्रंथ से हमें पता चलता है? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ से पता चलता है। बौद्ध के भिक्षु भिक्षुणियों का रहने के लिए जो नियम था वो किस ग्रंथ से मिलता है? विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। हाँ, संघ में जो है ना, बच्चों को प्रवेश के लिए माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी, नहीं, ये गलत है। विवाहित जो स्त्री होती थी वो उन्हें अपने पति से अनुमति की जरूरत थी, माता पिता से नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। पुरुषों और स्त्री को रहने के लिए क्या थी? अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, दास को किससे अनुमति लेना होता था? स्वामी से। बच्चों को किससे अनुमति लेना होता था? माता पिता से। राजकर्मियों को किससे अनुमति लेना पड़ता था संघ में जाने के लिए? राजा से। और कर्जदारों को किससे अनुमति लेना पड़ता था? देनदारों से। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए पति से अनुमति लेना होता था, माता पिता से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, विहार बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की शरणास्थली थी जो बाद में निवास स्थान में बदल गई। हाँ, सही है। विहार जो है ना, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का क्या था? शरणास्थली था, और बाद में उसको निवास स्थान में बदल दिया गया। नेक्स्ट, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूमि स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ये भी सही है। विहार का निर्माण कैसे होता था? इसमें ये जो भूमि कौन कौन देता था इसको विहार के निर्माण के लिए? व्यापारी देता था, राजा देता था और भूस्वामी देता था, ताकि विहार का निर्माण हो सके। इसीलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सी, 1 और 2 दोनों सही है। विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सही है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का एक उदाहरण है। ठीक है, कार्ले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, फर्स्ट, आश्रम व्यवस्था। सेकंड, उद्देश्य। ब्रह्मचर्य जो है ना, ये किससे होगा? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। ब्रह्मचर्य क्या करता था? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करता था। फिर गृहस्थ क्या करता था? गृहस्थ विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। गृहस्थ का क्या होगा? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ क्या होगा? वानप्रस्थ जो होगा जंगल में रहकर साधना करना। वानप्रस्थ का क्या होगा? जंगल में रहकर साधना करना। और सन्यास का क्या होगा? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी।
आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई थी? 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन था इसमें? फर्स्ट ब्रह्मचर्य था, सेकंड गृहस्थ था, थर्ड वानप्रस्थ था और फोर्थ संन्यास था। 4 आश्रम कौन कौन था? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास था। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत कौन कौन आता था? ब्राह्मण आता था, क्षत्रिय आता था और वैश्य आता था। और ये क्या करते थे? ये वेदों का अध्ययन करते थे। वेदों सादा जीवन बिताकर क्या करते थे? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृह के रूप में रहना होता था। गृहस्थ आश्रम में क्या करना होता था? उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत कैसे रहना होता था? जंगल में रहकर साधना करना पड़ता था। वानप्रस्थ कैसे होता था? जंगल में रहता था और फिर साधना करता था और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हाँ, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। हाँ, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। हाँ, उपनिषद जो है ना उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है। ऋग्वेद के बाद लिखा गया और जो ऋग्वेद के बाद के जो काल होता है ना वो उत्तर वैदिक काल होता है। इसलिए ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना वो उत्तर वैदिक ग्रंथ होता है। इसीलिए उपनिषद जो है ना उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ये सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। थर्ड क्या है? इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। हाँ, उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन तीनों सही है, 1, 2, 3। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा। उपनिषद किस ग्रंथ का हिस्सा है? उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है। जो आदमी मरता है ना, इन चिंतकों का जो ना एक मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ ऐसा चीज़ है जो अस्थायी होता है और मृत्यु के बाद भी रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये सही है। ठीक है। जो चर्चा में जो होता है ना अधिकांश कौन कौन भाग लेता था? पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। हाँ, गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है। सी, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। हाँ, गार्गी जो होता है ना वो वाद विवाद के लिए राज दरबारों में भाग लेता था। डी, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। नहीं, निर्धन व्यक्ति जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते थे। ये गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा है? उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के नाम में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम के मन में जो है ना सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें
अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। हाँ, ये जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों द्वारा किया गया था, ये सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। हाँ, किसानों के लिए जैन धर्म का पालन जो है ना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल के लिए कीड़ा मारना होता था। अगर कीड़ा फसल को खा जाता था फिर उसको मारना होता था, इसलिए किसानों के लिए कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। सी, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी हुआ। हाँ, जैन धर्म का विकास कहाँ का हुआ? गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये सही है। डी, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। नहीं, ये गलत है। ये कहाँ लिखा गया था? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन कहाँ, कितने वर्ष पूर्व हुआ? 1500 वर्ष पूर्व हुआ। और कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। हाँ, जैन धर्म में क्या होता था? भोजन के लिए भिक्षा मांगा जाता था। दूसरा, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। हाँ, इसे बोला जाता था कि ईमानदारी रहने के लिए, ईमानदार बनने के लिए और चोरी न करने के लिए। थर्ड, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। हाँ, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान कौन था? पाणिनि था। पाणिनि ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है ये व्याकरण से। पाणिनि ने कौन सा क्या लिखा? व्याकरण लिखा। ठीक है। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो व्याकरण से संबंधी है। पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। यह किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। हाँ, जरथुस्त्र की जो शिक्षा का संकलन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। सेकंड, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र कौन कौन सा है? सद्विचार है, सद्वचन है और सद्कार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र कहाँ के थे? ईरान के थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन किस में मिलता है? जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार है, सद्वचन है और सद्कार्य अर्थात हे ईश्वर। इसमें बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरानी एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी
ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय नगरों में बस गए। जरथुस्त्र कहाँ से आया? ईरान से आया। बसा कहाँ? गुजरात में बस गया, महाराष्ट्र में बस गया। ठीक है, वही लोग आज के पारसियों के पूर्वज है। ये जो आज का जो पारसी है वो किसका पूर्वज है? जरथुस्त्र का पूर्वज है। ये कहाँ से आया था? ईरान से आया था। और कहाँ कहाँ बसा? गुजरात में, महाराष्ट्र में। जातक ग्रंथों का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथाओं का संकलन जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। ठीक है, जातक कथाएं वे कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। थैंक यू दोस्तों।